आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट किचन से। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मसालेदार, क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ मसाला डोसा मम्मी की मदद से। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे डोसे का घोल। तो सबसे पहले अभी इसको कटिंग करके डालते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है बाउल में डोसे का घोल। अब इसमें थोड़ी सी अपन डालेंगे शुगर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉल्ट 2.5। इतना सही है, मतलब ये 1 2 2.5 थोड़ी ऐड कर देते हैं शक्कर। तो अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे क्या हो जाए कि ये जो अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ है तो ये क्या थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना मम्मी? कोई बात नहीं, आप भी आओगे। तो अब तैयार करते हैं धनिए की चटनी, जो यहाँ पे वैसे मम्मी ने ऑलमोस्ट सब कटिंग करके ही रखा है। हरी चटनी, टमाटर, अब इसको सिर्फ ग्राइंड करना है। पर गाइस आप लोगों को मैं एक जेन्युइन और सच्ची बात बताऊं, सिर्फ ब्लॉग शूट करने के लिए मम्मी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा कभी कि मम्मी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? और मम्मी मतलब कभी ऐसा नहीं कहते कि तू क्यों कैमरा लेके खड़ा है, मुझे नहीं आना है, बल्कि वो सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरी मम्मी, थैंक यू। और आज का व्लॉग मेरे को शूट करना था, इसलिए मम्मी ने मेरे को बोला कि व्लॉग के लिए मम्मी कंटेंट दे रही है, आज एक काम करना, तू आज डोसा बना। तो कंटेंट क्रिएशन की लाइन के अंदर मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर अच्छा चल जाता है तो क्रेडिट मम्मी को भी जाएगा। तो गाइज मैंने ये वाला काम दे दिया है मम्मी को, क्योंकि मम्मी ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा आलू का मसाला भी तैयार हो चुका है, टेस्ट करके देखता हूँ। एक नंबर बना है आलू का मसाला, मजा आ गया। ऐसे तो खाएगा जब खत्म करेगा, पर भूख लगी मुझे। तो यहाँ पे करते हैं प्याज की चॉपिंग। अब शुरू हो रहा है आदित्य की लाइफ का पहला डोसा। बड़ा लंबा लंबा। मेरे तो आंखों में से आंसू आ रहे, प्याज काटे ना, दिख ही नहीं रही था। मम्मी आप ही करो, ये मेरे बस का नहीं है। गाइस मुझे सिर्फ चॉपिंग तक का काम आता है, उसके आगे का कुछ भी नहीं आता है। तो मम्मी करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने छोड़ दिया है भाई, अब आगे मम्मी करेंगे। हाँ तो भाई अभी आ गया है डोसे पे प्याज, धनिया, अब मम्मी मसाला। ओह, और यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब करते हैं फटाफट से डिनर। और यहाँ हमारे मम्मी के हाथ का डोसा बनके तैयार हो चुका है, फटाफट से टेस्ट लेते हैं इसका। A few hours later. उम्मीद करूंगा आप सब जने बहुत ही बढ़िया हो गए। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे रूम में क्या काम कंप्लीट हो चुका है और क्या काम अभी भी बचा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इस बेड का मैट्रेस ही नहीं है अभी तक। मतलब ये देखो, लास्ट व्लॉग जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस रूम में वापस मैं आया ही नहीं, और ये एज इट इज़ पूरा का पूरा रूम थोड़ा बिखरा हुआ है, पूरा कंप्लीट। और इस साइड में देखो कर्टन्स लगने बचे हुए, अभी तक कर्टन्स लगे नहीं है यहाँ पर। इवन ये वाली चूल इस साइड में पॉलिश होना बचा है, इन सब के ऊपर ये वाली जो भी ये लाइन चल रही है ना, इन स्ट्रिप्स के ऊपर यहाँ पर अभी पॉलिश का काम होना बचा है। मतलब अभी तक पॉलिश नहीं हुई, और पॉलिश इस गेट के ऊपर भी होनी बची है। ये देखो अभी ये गेट ड्यू है, ये सामने वाली वॉल ड्यू है। भाई अभी भी इतना काम बचा है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब तैयार भी है और नहीं भी तैयार है रूम।
और रहने के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, रह सकते हो, लेकिन अभी बेड के ऊपर का मैट्रेस भी नहीं है। रूम मिला है सिर्फ। और भी बता दो, और मेन चीज़ क्या नहीं है? गाइस मेन चीज़, वॉशरूम का दरवाजा ही नहीं है। देखो आप इस साइड में अभी वॉशरूम का दरवाज़ा लगा ही नहीं है। तो अभी यहाँ से एक स्लाइडर लगना है, जो अभी स्लाइडर लगेगा कब वो मुझे भी नहीं पता। और स्लाइडर लगना है। और गाइस देखो ऊपर की साइड में यहाँ पे फैन लगना है। और मज़े की बात, शावर का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन ऊपर शावर ही नहीं लगाया। ये देखो यहाँ पे शावर का दिया हुआ है और ऊपर की तरफ शावर लगाया ही नहीं। तो शावर भी अभी तक ड्यू है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना, तो मतलब इतना सारा काम मेरे रूम के अंदर ही बचा है ना, तो अगर देखा जाए ना तो कम से कम अभी महीना भर और लगेगा। बट फिलहाल अभी हम लोग घर में कोई भी काम वगैरह छिड़वाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1 साल से 1.5 साल से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना। एक तो काम होता है इस रूम में और गंदगी होती है पूरे घर में, क्योंकि डस्टिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। इसके ऊपर किसाई वगैरह भी करते हैं, उसके बाद में उसकी जो डस्ट होती है वो भी मतलब पूरे घर के अंदर इस तरीके से रहती है ना, तो ऑलमोस्ट पूरा घर वापस गंदा हो जाता है। तो अभी हम लोगों का तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर मैं इसी रूम के अंदर एडजस्टमेंट करूँगा। बस मुझे सोने के लिए चाहिए मैट्रेस। फिलहाल मैट्रेस का भी ऑर्डर दिया हुआ है, अब वो आएगा कब वो मुझे पता नहीं। कर्टन्स है तो कर्टन्स का भी ऑर्डर दिया हुआ है, वो कब लगेगा वो भी मुझे पता नहीं। और गेट के लिए भी बोला हुआ है सैनिटरी वाले को, सॉरी सैनिटरी वाले को नहीं, मतलब यहाँ पे जो ग्लास लगाएगा उसको। और हाँ, मैं आपको एक मेन चीज़ और बताना भूल गया। ये यहाँ पे जैसे WC आ गई तो इसके पास में एक सेंटर में मिरर और लगेगा इस साइड में, यहाँ तक थोड़ा मिरर आएगा इस ब्लॉक तक। तो ये वाला पोर्शन पूरा सेपरेट हो जाएगा, उधर वाला पूरा शावर एरिया सेपरेट हो जाएगा। अब ये देख लो आप, इतना काम बचा। इवन सामने की साइड में मिरर भी लगना बचा है, अभी तक यहाँ पे मिरर भी नहीं लगा है देखो। पर ये है कि हो जाएगा। अभी हम लोगों को भी इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जब टाइम आएगा, जब लगेगा काम करवाना है तब करवा देंगे। और अभी हमारे जैसा सीज़न वापस स्टार्ट होने वाला है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से फिर घर के अंदर काम छिड़वाना बेटर नहीं है, क्योंकि हर समय फिर यहाँ के काम को भी देखो, वहाँ के काम को भी देखो। और प्लस सीज़न का टाइम होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक नहीं होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 24 घंटे में से 15-16 घंटे वहीं पर ही रहना पड़ता है। पर गाइस ये भी है कि काम है तो जहान है, सब कुछ है, सब जने पूछते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बिना काम के कोई आज की तारीख में किसी को पूछता भी नहीं है। तो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। और रही बात है ये वाली, तो सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हो गई, ये फैसिलिटीज़ हो गई जो एक हर इंसान चाहता है, जो उसके नीड्स है, ठीक है ना। बट ये हमारी नीड्स नहीं है, काम हमारी नीड है। तो बस इतना ही कहूँगा कि काम करते रहना चाहिए, जिससे साथ वाले लोग भी है वो इंस्पायर्ड हो सके और वो 4 लोगों को और इंस्पायर्ड कर सके। तो मोटिव यही होना चाहिए। और बाकी गाइज आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कह सकता हूँ मैं। और दूसरी बात, अभी शाम को कहीं पे फंक्शन में जाना था, तो वो फंक्शन अटेंड करने के लिए भी चले गए। और अभी आया हूँ मैं घर पे, और फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 1:45। तो गाइज लिटरली मैं अभी रात को 1:45 बजे सिर्फ शूट कर रहा हूँ व्लॉग, और मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग कल निकलना है जिम के लिए। तो अभी मैं जिम का ब्लॉग भी डाल नहीं पाया। हाँ, जिम से याद आया कि जिम में भी क्या चीज़ है कि जब मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, तब मेन चीज़ क्या होगी कि एक नया इन्वायरमेंट होता है ना, तो वहाँ पे एक, जैसे मैं एक फ्रेशर ब्लॉगर हूँ कह सकता हूँ मैं ये खुद अपने आप को। तो एक मैं कहीं पे नई जगह पे जाता हूँ ना, या नया एक इन्वायरमेंट होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस आई जाती है कि कैसे शूट करना है और कैसे शूट नहीं करना है। और प्लस जिम में जाने के बाद में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो फिर मैं सिर्फ क्लिप्स को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और या तो फिर मैं वहाँ पे जाके बोल सकता हूँ, व्लॉग बना सकता हूँ। व्लॉग बनाने में दिक्कत ये आती है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई लाउड म्यूज़िक होता है ना, तो शूट नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये होती है कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस आई जाती है। नॉट दैट प्रो पर्सन और लाइक आई एम नॉट यूज टू इट लाइक कैमरा एंड ऑल दैट थिंग्स, बट या मे बी डे बाय डे इफ आई एम गेटिंग बेटर और मेक माई सेल्फ बेटर, देन दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर मी। पर
आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। आप ही के लोगों के बीच में से हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करूँगा आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।